हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बुक का 7th लेसन द नेकलेस शुरू करते हैं। जैसा कि कल हमने इसकी समरी के बारे में डिस्कस किया था, तो आज इस लेसन को पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। शी वाज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज। शी कौन? मटिल्डा लोइजर। तो वह उन सुंदर युवा औरतों में से एक थी, बोर्न, जिसका जन्म हुआ था एज इफ, जैसे कि, थ्रो एन एरर ऑफ डेस्टिनी। एरर मीन गलती, डेस्टिनी भाग्य। तो वह उन सुंदर और युवा औरतों में से एक थी जिसका जन्म शायद भाग्य की गलती के कारण हुआ था। इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स, क्लर्कों के एक परिवार में। तो वह उन सुंदर और युवा औरतों में से एक थी जिसका जन्म शायद क्लर्कों के परिवार में भाग्य की गलती से हुआ था। शी हैड नो डोरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, loved and married by a man either rich or distinguished. She had no dowry. Dowry होता है दहेज। उसके पास कोई दहेज नहीं था। No hopes, कोई उम्मीद नहीं थी। No means of becoming known. means होता है साधन। Becoming known mean प्रसिद्ध होना। प्रसिद्ध होने का कोई साधन नहीं था। Loved, प्यार किए जाने का। And married, और शादी किए जाने का। By a man, एक ऐसे व्यक्ति से। Either rich, जो या तो अमीर हो, और डिस्टिंग्विश्ड, प्रसिद्ध या फिर प्रसिद्ध हो। तो उसके पास कोई दहेज नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, और प्रसिद्ध होने, पसंद किए जाने, और एक ऐसी शादी, ऐसे व्यक्ति से शादी किए जाने के लिए कोई भी साधन नहीं था कि वो व्यक्ति अमीर हो या प्रसिद्ध हो। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। एंड शी अलाउड हर सेल्फ, अलाउ अनुमति देना, और उसने अपने आप को अनुमति दे दी टू मैरी ए पैटी क्लर्क। पैटी होता है तुच्छ, छोटा मोटा, और उसने अपने आप को एक छोटे मोटे क्लर्क, जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा बोर्ड में एक छोटा सा क्लर्क था, उसके साथ शादी उसने कर ली। तो उसने शिक्षा बोर्ड के ऑफिस में एक छोटे से, एक तुच्छ से क्लर्क के साथ शादी करने के लिए अपने आप को अनुमति दे दी। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वह सामान्य थी, साधारण थी, लेकिन वह खुश नहीं थी। शी सफर्ड इंसेसेंटली। इंसेसेंटली होता है कंटिन्यूसली, निरंतर। वो निरंतर दुखी थी। फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डिलिकेसीज एंड लग्जरीज। डिलिकेसीज होते हैं स्वादिष्ट भोजन, लग्जरीज होते हैं शान शौकत। तो वह लगातार दुखी रहती थी, महसूस करती थी कि उसका जन्म सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और शान शौकत के लिए हुआ है। शी सफर्ड फ्रॉम द पोवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। सफ़र होता है कष्ट भोगना, पुअर्टी गरीबी, अपार्टमेंट होता है घर या कमरा। तो उसे वह अपने घर की गरीबी को लेकर कष्ट भोगती रहती थी। द शैबी वॉल्स, शैबी होता है टूटी फूटी हुई, तो टूटी फूटी हुई दीवारें थी जिसमें वॉन चेयर्स, और टूटी हुई कुर्सियाँ थी। तो वह अपने घर की गरीबी को लेकर दुखी रहती थी, जिसकी टूटी फूटी हुई दीवारें थी और टूटी हुई चेयर जिसके अंदर थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। टॉर्चर होता है कष्ट देना, तो ये सभी चीज़ें उसे कष्ट देती थी, और एंगर्ड, और उसे गुस्सा करती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, सीट मीन बैठना, अपोजिट सामने। जब वह अपने पति के सामने डिनर के लिए बैठी थी, हु अनकवर्ड द तुरीन। अनकवर होता है खोलना, ढक्कन हटाना। तुरीन होता है डोंगा, जिसने डोंगे का ढक्कन उठाया। विद ए डिलाइटेड एयर, डिलाइटेड संतुष्टि भरी, एयर हवा या सांस, सेइंग कहते हुए। तो वह डिनर करने के लिए अपने पति के सामने बैठी थी, जिसने डोंगे का ढक्कन उठाया एक संतोषजनक सांस लेते हुए, और ये कहते हुए, ओ द गुड पॉटपी। पॉटपी होता है मांस और सब्जी मिला के जिस खाने को तैयार किया जाता है, उसको पॉटपी बोलते हैं। तो कहता है, अरे कितना अच्छा खाना है। आई नो नथिंग बेटर दैन दैट। कहता है कि मैं इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं जानता। तो जब वो अपने पति के सामने बैठी थी, शी वुड थिंक,
उसने सोचा ऑफ एलिगेंट डिनर्स, एलिगेंट शानदार, शानदार खाने के बारे में, ऑफ शाइनिंग सिल्वर, शाइनिंग चमकदार, सिल्वर चांदी के बर्तन। शी थॉट उसने सोचा ऑफ द एक्सक्विसाइट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेज, एक्सक्विसाइट होता है शानदार, उसने सोचा शानदार खाने के बारे में, सर्व्ड जिसे परोसा गया था, मार्वलस अच्छे, डिश मीन बर्तन। तो जब वो बैठी थी अपने पति के सामने तो उसने शानदार भोजन के बारे में सोचा, चांदी के बर्तनों के बारे में सोचा जो कि चमकदार थे, और उसने सोचा कि शानदार खाना बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार बर्तनों में परोसा गया था। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, ज्वेल्स होते हैं गहने, उसके पास ना तो फ्रॉक थे और ना ही गहने थे, नथिंग, कुछ नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उसे केवल वही चीज़ें अच्छी लगती थी। शी हैड ए रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, उसकी एक अमीर दोस्त थी, ए स्कूल मेट, उसकी स्कूल की सहेली थी, कन्वेंट होता है मठ या कन्वेंट स्कूल, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके पास वो जाना पसंद नहीं करती थी। तो उसकी एक अमीर दोस्त थी, एक स्कूल की सहेली कॉन्वेंट में, जिसके पास वो जाना पसंद नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? शी सफ़र्ड सो मच, सफ़र में दुखी होना, वो इतनी दुखी होती थी व्हेन शी रिटर्न, जब वो वापस आती, क्योंकि वो वापस आने पर बहुत ज़्यादा दुखी होती थी। क्यों दुखी होती थी? शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर, डिस्पेयर निराशा, एंड डिसअपॉइंटमेंट ये भी निराशा होती है। तो इसको हम एक को दुख और एक को निराशा लगा लेते हैं, कोई से कोई। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती थी जब वो वापस आती थी, वो पूरे दिन रोती रहती थी दुख और निराशा से, क्योंकि वो उसकी अमीरी को देखती थी और अपनी गरीबी को देखती थी, तो इसलिए वो पूरे दिन दुखी रहती थी, इसलिए वो नहीं जाती थी उसके पास। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड, इलेटेड होता है खुश, एक शाम को उसका हस्बैंड खुश वापस लौटा, बियरिंग धारण करके, इन इज हैंड लार्ज एनवलप, तो एक शाम को उसका पति खुश घर वापस लौटा, जिसने अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा ले रखा था। हियर ही सेड, उसने कहा हियर, हियर इज समथिंग फॉर यू, यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ है। शी क्विकली ड्रॉ आउट ए प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड, ड्रा आउट मीन बाहर निकालना, तो उसने तुरंत एक प्रिंट हुआ कार्ड बाहर निकाला जिसके ऊपर इंस्क्राइब्ड लिखा हुआ था। क्या लिखा था? दीज वर्ड्स, ये शब्द, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, पब्लिक इंस्ट्रक्शन जन सूचना, जन सूचना मंत्री, एंड मैडम जॉर्ज रैम्पन्यू, तो जन सूचना मंत्री और मैडम जॉर्ज रैम्पन्यू आज द ओनर ऑफ मिस्टर एंड मैम लॉयजल कंपनी, कंपनी मीन साथ होना, संगत, मिस्टर और मिसेज लॉयजल की के साथ की कामना करते हैं। मंडे इवनिंग जनवरी 18, सोमवार की शाम को 18 जनवरी को एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, मंत्री के घर पर। तो जन सूचना मंत्री और मैडम जॉर्ज रैम्पन्यू मंत्री के घर पर 18 जनवरी शनिवार की शाम को मिस्टर और मैडम लॉयजल की साथ की कामना करते हैं। तो ये हमारा आज के लिए लेसन था, इसको हम पढ़ेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।